फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जय कोचिंग एंड कंपटीशन सेंटर में। आज हम क्लास 12th का टॉपिक लेंगे उच्चतम और निम्नतम, मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसी भी फलन का उच्चतम और निम्नतम मान निकालना अवकलन की सहायता से। बिना अवकलन के ही बताएंगे एक आध क्वेश्चन हम आपको, फिर अवकलन की सहायता से कैसे किया जाता है। अब आप देखिएगा, आपको पीछे आपको सिखाया चुका है साइन का ग्राफ कैसा बनता है और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है और मिनिमम कितनी होती है। साइन का ग्राफ आपने ये पढ़ा है, ये बनता है, तो इसका जो मैक्सिमम मान होता है ये π/2 पर यहां होता है और कितनी वैल्यू होती है 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी -1। इसी प्रकार से आज हम बीजगणितीय फलन सबों के हम सीखेंगे अवकलन की सहायता से उच्चतम और निम्नतम मान निकालना सिखाना। अब सुनिएगा, इसमें स्टेप आपको ध्यान रखने कि किस तरीके से करे जाने। स्टेप इसके क्या होंगे, जब भी आपको कोई फलन दिया हो, जैसे y बराबर कोई फलन आपको दे रखा है x के पदों में, y f(x), आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे इसका डिफरेंशिएट करेंगे। हम डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद थर्ड स्टेप पर इसको dy/dx बराबर 0 रखेंगे। जो भी डिफरेंशिएट होकर आएगा उसको 0 के बराबर रखेंगे और यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू आपको मिल जाया करेंगी। अब x की वैल्यू जब मिला करेंगी तो अब आप क्या करेंगे, जो आपका डिफरेंशिएट करके सेकंड इक्वेशन जो आई है ये, इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट, इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, 2 को 2 से डिनोट कर लेते हैं। अब जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे अगेन दोबारा जब करेंगे तो d²y/dx² आ जाएगा, जो भी यहां पे आ जाएगा। अब इसमें यहां से x की वैल्यू उठा के लगाएंगे हम। x की वैल्यू लगाई हमने, किस में लगाई, dy/dx में लगाई। यदि ये पॉजिटिव आ जाएगा, d²y इसमें लगाई हमने, यदि ये पॉजिटिव आ जाएगा तो इसका मतलब निम्नतम है, निम्नतम मिनिमा है। और यदि यही नेगेटिव आ जाए तो ये उच्चतम है। मैक्सिमा। यहां से खाली ये पहचान हो रही है कि x के किस मान पर उच्चतम है और x के किस मान पर निम्नतम है। लेकिन यदि आपको उच्चतम या निम्नतम वैल्यू चाहिए होगी, मान चाहिए होगा, तो x का वह मान यहां फलन में लगाएंगे हम। और जो यदि x पे निम्नतम आ रहा है, जिस वैल्यू पर, उस पर निम्नतम मान प्राप्त होगा, और जिस पर नेगेटिव आ रहा है ये, उस मान पर यहां पर लाएंगे तो उच्चतम मान प्राप्त होगा। अब आपने कहा यदि dy/dx d²y/dx² 0 मिल जाएगा तब क्या करेंगे, ये मिल गया तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट, इक्वेशन यहां पे 4 आ गई, 4 क्या है करेगा, d³y/dx³ आ जाएगा। अब यहां पर हम वैल्यू लगाएंगे x की वैल्यू पुट करा करेंगे, किस में लगाएंगे, d³y/dx³ में। अब ये पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, कुछ भी आ जाए, 0 को छोड़कर कुछ भी आ जाए, यदि इसकी वैल्यू बस 0 ना आए तो ना तो फलन उच्चिष्ट है, ना तो उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ट। ना तो उच्चिष्ट है ना निम्निष्ट, काम खत्म। लेकिन यदि फिर यहां पर फिर 0 आ जाए, फिर इस पे बात सुनिएगा, ये 8वें का, फिर यहां आ गए हम 9वां, यदि d³ y
अपॉन डी एक्स क्यूब, फिर ये 0 आ गया, तो हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट 9 को, इक्वेशन 9 को। आपके में ज्यादातर क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाया करेंगे, यहीं पर चल जाया करेगा, लेकिन यदि हो जाए तो मैं जनरल बात आपको बताना चाह रहा हूं। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, d4y अपॉन dx की पावर 4। अब फिर वही नियम, यही नियम लगेगा, x की वैल्यू लगाइए, यदि पॉजिटिव आ जाए तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, सॉरी, और नेगेटिव आ जाए तो उच्चिष्ट। आप कहेंगे फिर 0 आ जाए, फिर अगेन डिफरेंशिएट, मतलब समघात पे तो ये नियम लगेगा, समघात पर एक घात पर 0 करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ पहचान यहां से शुरू होती है, या तो यही काम खत्म हो जाएगा। सम पर यह नियम चलेगा और विषम पर यह नियम चलेगा, कितने भी स्टेप चलते रहे, लेकिन इतने स्टेप नहीं चलते। तो इसका मतलब क्या नियम आ गया कि सबसे पहले फलन को लिखा, पहला समीकरण डाल दिया, उसका डिफरेंशिएट करा, और डिफरेंशिएट करने के बाद में उसको 0 के बराबर कर दिया। 0 के बराबर जैसे ही करेंगे तो हमें x के मान प्राप्त हो जाएंगे। जब x के मान प्राप्त हो जाएंगे तो हम इसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। जब दोबारा करते हैं तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर आता है। अब इसमें x की वैल्यू लगाएंगे, लगाई, और यदि ये धनात्मक आएगा तो निम्नतम है, ऋणात्मक आएगा तो उच्चतम है। क्वेश्चन यहां खत्म हो रहा है। यदि अब उच्चतम और निम्नतम मान पूछे तो वो x के मान जिस पर निम्नतम आया है, जिस पर निम्नतम आया है, x का वह मान यहां फलन में लगा दूं तो निम्नतम मान प्राप्त हो जाएगा। उच्चतम मान यदि नेगेटिव आया है उसको यहां लगा दो तो कौन सा मान प्राप्त हो जाएगा, उच्चिष्ट मान प्राप्त हो जाएगा। और यदि 0 आ जाए तो अगेन डिफरेंशिएट करो, और जब डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू आ जाए, x की वैल्यू लगाई, यदि 0 नहीं आ रहा यहां पर तो ना वो उच्चिष्ट होगा और ना निम्निष्ठ होगा। लेकिन 0 आ जाए तो फिर अगेन डिफरेंशिएट करो। फिर चौथे पर जब 4 घात आ रही है तो ये नियम, समघात आएगी तो ये नियम, और विषम घात आएगी तो ये नियम चलेगा। अब मैं आपको इस पर उदाहरण और देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास एक क्वेश्चन आ गया जो आप जानते हो, मैं उसी का बताता हूं आपको। एग्जाम्पल, आपके पास आ गया y बराबर sin x। अब आपसे कह दिया गया कि x का मान 0 से बड़ा और 360 से छोटा है। अब बताइए इसका उच्चतम मान किस किस कोण पर है और निम्नतम मान किस किस कोण पर है, और उच्चतम मान कितना है और निम्नतम मान कितना है। स्टेप फर्स्ट, ये पहला उतार लिया हमने, यही सिखाया था आपको। इसका डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, और साइन x का हो जाएगा cos x। ये 2 आ गया। फिर मैंने आपको सिखाया कि dy अपॉन dx बराबर 0 रख दो, तो cos x बराबर कितना आ गया, 0। अब cos किस किस पर 0 होता है, आप इस बात पर विचार कीजिए। cos 0 होता है 90 पर, 90 क्या 270 पर, x के मान आ गए π/2 और 3π/2 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम और मिनिमम पता करना है। तो मैंने क्या कहा था, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x, d अपॉन डी एक्स dy बटे dx बराबर d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, और यह आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स। अब बात हुई थी जब यहां तक पहुंच जाए, इसको डाल दिया आपने 3। अब x के मान लगाएं, x बराबर आपने 90 लगाया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो माइनस 1 आ गया। तो कैसा है ये, उच्चिष्ट। अब x बराबर, इसी में हमने 270 लगाया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के साइन 270,
और 270 की वैल्यू होती है -1, और माइनस और माइनस +1। तो ये क्या आ गया? निम्निष्ठ। मतलब उच्चिष्ट मान कितने पर है? 90 पर, और 270 पे क्या है? निम्निष्ठ मान। आप चेक कर सकते हैं, आपको ग्राफ मालूम है, आपका ग्राफ यही था, ये अभी बनाया था, ये π/2 पे होता है, देख लो π/2 पे मैक्सिमम 1 होता है, π/2 पे मैक्सिमम आ रहा है। अभी मान नहीं आया उच्चिष्ट या निम्निष्ठ, ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये उच्चिष्ट होगा कितने पर? 90 पर, और 270 पे कैसा होगा? निम्निष्ठ। और 3π/2 पे क्या होता है? ये 270 पर 3π/2 पर ये -1 होता है। अब बात आती है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान निकालो। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान, x बराबर 90 पर उच्चिष्ट है, x बराबर 90 समीकरण 1 में रखने पर y बराबर sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और 90 पे कैसा था? ये उच्चिष्ट। तो ये मान कैसा आ गया? उच्चिष्ट मान। इसी प्रकार आप 270 लाओगे, और साइन 270 मान कितना आएगा? -1, और वो क्या होता है? निम्निष्ठ। इस पे क्या है? ये निम्निष्ठ। तो इस पे कैसा मान आ गया? ये निम्निष्ठ। तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। उस एक्सरसाइज में पहले हम बिना इस तरीके के सिखाना चाहेंगे, लेकिन आपका जो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ है, जो चैप्टर है, वो अवकलन के प्रयोग से है। हम यहां पर अवकलन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है अवकलनों का अनुप्रयोग, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ किसके? डिफरेंशिएट। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हम डिफरेंशिएट से करेंगे हर चीज को। यहां पर 6.5 का पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है इसका उच्चतम या निम्नतम जो भी मान हो, उसे पहले तो ये पता करिए किस पर उच्चतम है और नहीं है, और यदि जो भी है उसको निकालिए। ये हेडिंग कह रहा है। तो देखिएगा करने का तरीका, 2x - 1 का होल स्क्वायर जो है, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा? क्या 0 से छोटा कभी होल स्क्वायर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। x बिलोंग्स टू r के लिए x कई संख्या है? रियल संख्या है, वास्तविक। तो 2x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा? 0। अब यहां पर देखिएगा दोनों तरफ क्या जुड़ रहा है? 2x - 1 का होल स्क्वायर +3, और इधर भी 3 जोड़ लिया, तो क्या आ गया? ये क्या हो गया? fx। और ये क्या हो गया? 3 से बड़ा या 3 के बराबर। अब मैंने आपसे कहा कि आपकी जेब में 10 रुपए या 10 रुपए से ज्यादा है, तो सबसे कम रुपए आपकी जेब में कितने हो सकते हैं? 10, क्योंकि 10 है या उससे ज्यादा है। तो यहां पर क्या आ रहा है? फलन का मान 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है। तो कम से कम मान कितना है? 3। इसका न्यूनतम मान कितना आ गया? इसका न्यूनतम मान कितना आ गया? 3। इसका क्या उच्चतम मान कोई होगा? इसका उच्चतम मान संभव नहीं है। क्यों? कि यहां पे होल स्क्वायर तो जितना मान लगाते हैं वो बड़ा आता चला जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर का सबसे छोटा मान 0 होता है। इसका अधिकतम मान संभव नहीं है। लिख लेंगे आप। इसी बात को आपने कहा डिफरेंशिएट से, जैसे आपने सिखाया वैसे करिए। fx 2x - 1 का होल स्क्वायर +3, कोई दूसरा मार्कर, इसका डिफरेंशिएट करा dfx अपॉन dx बराबर, इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फालतू की घात 2 है, 2 नीचे आएगा, फालतू की घात 1 आ गया, और इसका 0। फिर फालतू का भी करेंगे, सॉरी 2 नीचे आया, फालतू की घात 1, और d अपॉन dx फालतू, और इसका 0 हो गया। अब 2x - 1, जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, कितना आ गया? 4 2x - 1। अब क्या करेंगे? dfx अपॉन dx बराबर 0 लिखेंगे। जिसको 0 क्या लिखेंगे? 4 2x - 1 बराबर 0, 4 0 x बराबर 1/2। अब आप क्या करेंगे? इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, 1
और ये दो, यही तरीका सिखाया था। अगेन जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डी एक्स। और ध्यान दीजिएगा डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 4 दूनी 8 इंटू 1 माइनस 0, 8 आ गया। ये कैसा आ गया, पॉजिटिव, बिना मान रखे पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब पॉजिटिव आ गया तो ये फलन कैसा है, इसका हम निम्नस्ट मान निकाल सकते हैं। निम्नस्ट मान हमें पता चलेगा, उच्चिष्ट होगा ही नहीं। हमें ये वैल्यू नहीं लगानी पड़ी, बिना वैल्यू के ही ये फलन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या है, मिनिमा। आ गया मिनिमा। अब मिनिमा आपको मिनिमम वैल्यू भी चाहिए, तो क्या कहा था, x बराबर 1/2, इसमें लगा दो, लगाओ 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, 2 से 2 कट गए 0, 3। तो मिनिमम मान कितना आ गया, 3। यहां पे देख लो 3 ही आ रहा है। तो आप ऐसे करिए पेपर में, बिल्कुल सही है। आप इस तरीके से करिए सारे क्वेश्चन। मैंने बिना डिफरेंशिएट के आपको सिखाया, दोबारा से बिना डिफरेंशिएट वाले को देख लो। होल स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो सबसे छोटा मान कितना होगा, 0। होल स्क्वायर 0 सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी आ गई, 3। बड़ी वैल्यू हम नहीं बता सकते, क्योंकि x के मान जैसे जैसे लगाते चले जाओगे, होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, बड़ा बड़ा मान मिलता रहेगा। ठीक है, देखिएगा इस फर्स्ट का सेकंड पार्ट फिर देखिए क्या है। इसको 1 डाला, आपने कहा पहले बिना डिफरेंशिएट के जरा करिए। एफ एक्स, यदि आप ध्यान दो 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 और माइनस 2 लिख दूं, ये 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। अब आप जानते कि x बिलोंग्स टू जब r होगा तब क्या होगा, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका कम से कम मान 0 आता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे कम मान, क्योंकि ये तो फिक्स है, तो सबसे कम मान कितना होगा, इसलिए 3x प्लस 2 के होल स्क्वायर का न्यूनतम मान कितना आएगा, न्यूनतम मान 0 आएगा, क्योंकि सबसे कम मान होल स्क्वायर का 0 होता है। इसलिए दिए हुए फलन का निम्नतम मान क्या होगा, यहां 0 लगा दिया, -2, माइनस का 2 आ गया। ये तो आया बिना डिफरेंशिएट के, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को भी ऐसे वहां पे होल स्क्वायर बना के दिया था, मैंने यहां होल स्क्वायर बनाया। अब आपको कुछ नहीं सोचना, आपको तो डिफरेंशिएट के रूप में करना है। तो आपने करा डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x। क्या करना है, d अपॉन डी एक्स एफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, और ये क्या गया, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका 18x प्लस 12, इसका 0 हो जाएगा। अब डी एफ एक्स, अगला स्टेप यही था, डी एफ एक्स, ये 2 आ गया, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स बराबर 0 करते थे। आप इसको 0 के बराबर लगाइए, x बराबर आ जाएगा माइनस के 2/3, माइनस का 12/18 माइनस के 2/3। अब आपने अगेन डिफरेंशिएट करा, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x। क्या होगा, डी स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जब आप यहां लगाएंगे तो 18 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, x का 1, ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया तो ये मिनिमा है, मिनिमा आ गया। अब जब ये मिनिमा आ गया तो इसका मतलब ये फलन कैसा है, मिनिमा है, तो इसका निम्नतम मान होगा। अब x की वैल्यू आपने कहां लगाई, x बराबर -2/3। यदि मिनिमम वैल्यू चाहिए तो कहां लगाना पड़ती है, समीकरण नंबर 1 में, इक्वेशन 1 में लगाओ f -2/3 लगाइएगा आप ध्यान से। 9 गुणा, जब 9 देखिएगा वैल्यू है ना 9, x स्क्वायर है, इसका वर्ग करेंगे 4/9, फिर क्या है प्लस
नीचे लिखेंगे 12 गुणा -2/3 और +2, 9 से 9 कट गया, 3 चौक 12। अब देखिएगा 4 और 2 कितने हो गए, 6 और 4 दूनी 8, माइनस के 8, 6 में से 8 गए, माइनस के 2। देख लीजिए इससे भी वही आ रहा है, इससे भी वही आ रहा है, लेकिन हमने यहां पर किससे करा, अवकलन से। तो हमें इस तरीके से करने हैं सारे क्वेश्चनों को, अवकलन के तरीके से चलते चले जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है का पहला पार्ट, f(x) बराबर मॉड में x + 2 - 1, ये है। तो इसमें देखिएगा, इसमें मॉड है। अब मॉड वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मॉड प्रत्येक r के लिए या प्रत्येक x बिलोंग्स टू r, आप ये भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r। x का प्रत्येक मान क्या है, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r, मतलब x रियल नंबर है। तो क्या लिखेंगे, मॉड में x + 2 हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, क्योंकि मॉड में कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। और हमने देखा हमें फंक्शन क्या दे रखा है, -1 दे रखा है इसके साथ में, तो दोनों ओर -1 घटा दिया, मतलब 1 घटाया, -1 नहीं घटाया, 1 घटाया, तो इधर भी 1 घटाएंगे। तो क्या आ गया, एम्प्लाइज ये आ गया फंक्शन, यही तो था फंक्शन। क्या आ गया, इसका मान -1 से बड़ा होगा या -1 के बराबर होगा, इसलिए इसका क्या होगा, न्यूनतम मान। बड़े तो कितने बड़े आ सकते हैं इससे, इसलिए फलन का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान हो गया -1। इसका अधिकतम मान नहीं निकाला जा सकता, आते ही चले आएंगे, आप लगाते चले आए। अगला क्वेश्चन देखें आप, अगला दूसरा कहता है, इसका दूसरा पार्ट, gx बराबर -x + 1 + 3। बिल्कुल आप प्रत्येक x के लिए, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए क्या होगा, आप जानते हैं मॉड जो होता है वो सदैव 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, लेकिन यहां पे मॉड क्या लगा है, माइनस। जब माइनस का गुणा होगा तो ये चिन्ह पलट जाएगा, एम्प्लाइज क्या होगा, माइनस लगाया तो माइनस में चिन्ह बदल गया, पलट गया। अब जैसे ही माइनस में चिन्ह पलट गया, अब दोनों ओर क्या जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, एम्प्लाइज -x + 1 + 3 इधर भी जोड़ा और +3 इधर भी। ये जो दिया हुआ फलन है वही आ गया, एम्प्लाइज gx क्या आ गया, < = 3। मतलब इसका मान, इस फलन का मान 3 होगा या 3 से छोटा होगा, छोटा तो कितना भी हो सकता है, तो अधिक से अधिक कितना हो रहा है इसका, 3, तो इसका अधिकतम मान, इसलिए gx का अधिकतम मान बराबर 3। न्यूनतम मान यहां नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि न्यूनतम तो छोटा होता ही चला जाएगा, वैल्यू लगाते चले जाओ, ठीक है। तो अधिक से अधिक जब लेस देन होगा तो वह वैल्यू सबसे बड़ी होती है, और जब ग्रेटर देन होगा तो वो वैल्यू सबसे छोटी होती है, न्यूनतम होता है। देखिए इसका तीसरा पार्ट क्या है, hx sin 2x + 5। अब यहां पर देखिएगा साइन आ गया, अब साइन की वैल्यू आप जानते हो, हम उससे भी कर सकते हैं डिफरेंशिएट करके, अब आगे सिखाएंगे, वो तो हर एक में सिखाएंगे, तो यहां पर ऐसे सिखा दे रहे हैं आपको। तो यहां पर देखिएगा साइन का हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, साइन का कम से कम मान -1 और अधिक से अधिक 1 होता है, ठीक है। एम्प्लाइज अब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, यहां पर 5 जुड़ रहा है, तो अब क्या करेंगे, -1 + 5 sin 2x + 5, और इधर भी 5 जुड़ेगा,
पूरे में 5 जोड़ दिया। अब देखिएगा एम्प्लाइज ये आ गया 4 साइन 2x प्लस 5, ये क्या है hx, और ये कितना आ गया 6। तो इसका मान किससे बढ़ा रहा है, 4 से बड़ा या बराबर, तो न्यूनतम मान कितना आ गया, इसलिए न्यूनतम मान बराबर 4 और उच्चतम मान क्या आएगा, उच्चतम मान अधिक से अधिक कितना आ गया 6। ये आपके पास आ गया। अब इसी बात को यदि आप कहेंगे हम तो डिफरेंशिएट से करेंगे, डिफरेंशिएट आपने सिखाया था, तो आप कैसे करेंगे, d अपॉन डी एक्स एच एक्स, यही सिखाया था। पहला तो फलन जो होगा तो उतारेंगे आप, डिफरेंशिएट करेंगे। साइन 2x क्या होगा, साइन फालतू का कॉस फालतू, और 2x का 2 और कांस्टेंट का 0। फिर आप क्या करते थे, इसको 0 के बराबर लिखते थे, बराबर 0, 2 cos 2x बराबर 0, cos 2x बराबर 0। अब cos किस किस पे 0 होता है, cos तो एक 0 होता है π/2 पर, और एक किस पे होता है 3π/2 पर, इस पर ये 0 होता है। अब ये 2x की वैल्यू है, तो x बराबर कितना आ गया π/4, और ये 3π/4। अब आप इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, इसको 1 डालते थे आप, इसे 2 डालते थे, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 करते थे आप, 2 करा आपने, डी स्क्वायर एच एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और तो ज्यों का त्यों, कॉस फालतू का माइनस का साइन फालतू, और फालतू 2x का 2, कितना आ गया माइनस का 4 साइन 2x। अब जब आप इसमें लगाएंगे π/4, जब x बराबर π/4 होगा, तो डी स्क्वायर एच एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जब π/4 लाएंगे तो 2 का गुणा होगा तो π/2 हो जाएगा, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये माइनस का 4 आ गया, नेगेटिव। कैसा आ गया, नेगेटिव। अब यदि ये नेगेटिव है, ये आपने उतार लिया होगा, ये जब ये नेगेटिव है तो देखिएगा बात को ध्यान से, इसका आगे चल रहे, ये दूसरा तरीका चल रहा है, पहला तरीका ये फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड चल रहा है आपका। यहां तक बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये क्या हो गया, उच्चिष्ट मान नहीं निकल गया अभी तो बस ये पता चला कि π/4 पे क्या है, उच्चिष्ट। अब आप क्या करेंगे, यहां देखिए, अब आप लाएंगे x बराबर 3π/4, लगाइए डी स्क्वायर एच एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 साइन 2 इंटू 3π/4, 2 दूनी 4, माइनस 4 इंटू ये 270 साइन 270 की वैल्यू -1, 4 आ गया पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव है तो क्या होगा, निम्निष्ठ, निम्निष्ठ मिनिमा। अभी ये मैक्सिमम किस पर है, π/4 पर, मिनिमम किस पर है, 3π/4 पर। अब आप ये फलन में लगाओगे, इसलिए x बराबर π/4 पर कौन सा मान आएगा, नेगेटिव है, उच्चिष्ट मान क्या प्राप्त होगा, h π/4 लगाया आपने, यहां पे लाएंगे π/4 साइन 2 इंटू π/4, 2 दूनी 4 प्लस 5, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस 5, और कितना आ गया 6। इसका मतलब उच्चिष्ट मान पहले भी देख लो 6 आया था, यदि आपको ध्यान हो 4 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा या बराबर, तो 6 उच्चिष्ट मान था। अब आप क्या लाओगे, अब आप लाओगे x बराबर 3, हमने लगा दिया π/4 लगा लिया, अब x बराबर 3π/4 पर निम्निष्ठ मान, क्योंकि इसमें क्या सिद्ध हो रहा है, पॉजिटिव है, निम्निष्ठ, और मान हमेशा यहां से मिलते हैं फलन से, h 3π/4 बराबर साइन 2 इंटू 3π/4 प्लस 5, 2 दूनी 4, साइन 3π/2, साइन 270 का मान होता है -1, और प्लस 5 प्लस का 4, तो निम्निष्ठ मान कितना आ गया 4, और अधिकतम मान कितना आ गया 6।
तो मैंने आपको दो तरीके से करा है, आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करेंगे स्टार्टिंग में, यहीं पर ही एक एक बात को क्लियर करेंगे। देखिएगा, इसका मतलब आप समझ लीजिए, ये साइन 4x है प्लस 3 है, इस पर ब्रैकेट नहीं लगा होगा कि 4x प्लस 3 है, साइन 4x अलग है प्लस 3 अलग है। तो हम जानते हैं कि साइन 4x जो है इसका मान -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होता है। इंप्लाइज आपको कितना जोड़ना है साथ में? 3। आपने इधर भी 3 जोड़ा, यहां भी 3 जोड़ा और यहां पे भी आपने 3 जोड़ा। इंप्लाइज कितना आ गया? 2 से बड़ा या बराबर साइन 4x प्लस 3 4। अब यहां पे मॉड लगा हुआ है, इंप्लाइज मॉड लाएंगे 2, ये तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यदि यहां नेगेटिव होता तो क्या होता? पॉजिटिव हो जाता। ये यहां मॉड लग गया, और यहां पे मॉड लाएंगे 4 ही आएगा, इसलिए क्या आ गया? इसलिए न्यूनतम मान कितना आ गया? 2, और उच्चतम मान बराबर 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके पास आता है पांचवा क्वेश्चन कहता है आपसे h x बराबर x प्लस 1, x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक। आप इस बात पे गौर करेंगे, -1 से 1 तक है, और इस पे देख लीजिए छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है। छोटा ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल, खुला अंतराल है ये। इसका मतलब x की क्या दिया है? क्या दिया हुआ है? x के लिए -1 से बड़ी, बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा। यदि यहां बड़ा ब्रैकेट होता तो बराबर का लगता। अब -1 से बड़ा और किससे छोटा है? 1 से छोटा। अब आपके पास एम्प्लाइज, अब आपके पास 1 जुड़ रहा है, आपने सब में 1 जोड़ दिया, और ये हो गया 0, और ये क्या है? hx, और ये कितना आ गया? 2। अतः इसकी वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी, बराबर तो आ नहीं रही, और 2 से बड़ी है। जब तक बराबर का चिन्ह नहीं लाया तो हम उच्चतम और निम्नतम कैसे बोल दें? तो इसमें क्या बराबर के चिन्ह लगे हुए? नहीं लगे हुए। अतः दिए हुए फलन का ना तो निम्नतम ना तो मिनिमम वैल्यू होगी, वैल्यू, और ना ही मैक्सिमम वैल्यू होगी। ना तो फलन उच्चिष्ट है और ना निम्निष्ट है। अतः दिया हुआ फलन ना तो निम्निष्ट ना तो निम्निष्ट और ना उच्चिष्ट है। आप चाहें तो इसका डिफरेंशिएट से भी कर सकते थे। आपने कैसे डिफरेंशिएट से? आपने एक मिनट थोड़ा समझा दीजिए। इसका जवाब डिफरेंशिएट करोगे dHx बटे dx, इसका डिफरेंशिएट 1 आ जाएगा, इसका 0 1 आ गया। अब क्या यहां से x की वैल्यू निकल रही है? नहीं निकल रही। तो इसका मतलब ना दिया हुआ फलन उच्चिष्ट है और ना निम्निष्ट है। देखिएगा, अब इसका उच्चतम निम्नतम ये सब मान निकालने, तो देखिए आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट करने के लिए जब मैंने आपको डिफरेंशिएट पढ़ाया है तो मैंने वहां पे बताया है आपको कि डिफरेंशिएट, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो f डैश कर लेते हैं,
दो बार करेंगे डबल डैश लगा लेंगे। तो ये सब आप लिख लिया करेंगे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब इसका करेंगे तो एफ डैश एक्स, इसका मतलब यही है डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, यही मतलब है इसका, बराबर एक्स स्क्वायर का 2x। इसके बाद आपने क्या सीखा था, अब हम यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, तो हम एफ डैश एक्स बराबर क्या रखते हैं 0, 2x बराबर 0, x बराबर 0, x पर 0 आ गया। अब आप करेंगे क्या, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसका जब आप दोबारा करेंगे तो f डबल डैश हो जाएगा, दोबारा डबल डैश हो गया। अब 2 और x का आ गया 1, 2 आ गया। अब यहां पर x की वैल्यू नहीं लगानी पड़ी, तो अब क्या आ गया, ये कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। और पॉजिटिव आ गया तो कैसा है ये, उच्चिष्ट। ओ पॉजिटिव है तो निम्निष्ट, सॉरी गलत बोल दिया, निम्निष्ट मिनिमा। कितने पर, x बराबर 0 पर क्या है ये, मिनिमा। ये फलन निम्निष्ट है। इसमें यह भी दे रखा है कि ये निकालिए कि इसकी वैल्यू भी निकालिए, तो कैसा आ रहा है, ये निम्निष्ट फलन आ गया। और फलन का मान कहां से प्राप्त होता है, निम्निष्ट या उच्चिष्ट फलन से। तो x बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर f0 बराबर 0 का स्क्वायर कितना आ गया, 0। इसलिए दिए हुए फलन का x बराबर 0 पर निम्निष्ट मान बराबर 0। ये करने का पूरा प्रोसेस है इसका। हाँ देखिएगा पहला, अब डिफरेंशिएट, अब आप ये मैं आगे अगले क्वेश्चन से नहीं लिखाऊंगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x डी डैश जी डैश x, इसका होगा 3x स्क्वायर माइनस 3, 2 डाल दिया। अब जी डैश x बराबर अगला स्टेप ये आता है 0 का करो, 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, 3x स्क्वायर इंप्लाइज 3x स्क्वायर बराबर 3, x स्क्वायर बराबर 1 और इंप्लाइज x बराबर प्लस माइनस 1, स्क्वायर रूट ले लिया। अब अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x। इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे g डबल डैश x, और जब इसका दोबारा करेंगे तो कितना आएगा 6x आ गया। अब x बराबर प्लस का 1 लगाया, x बराबर प्लस 1 रखने पर g डबल डैश x 6 इंटू प्लस 1, 6 पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब कैसा है, निम्निष्ट आ गया। किस पर, x पर प्लस के 1 पर, x बराबर माइनस 1 रखने पर g डबल डैश x माइनस 1 पर देख रहे हैं ना, माइनस 1 पर या प्लस 1 पर देख रहे हैं तो प्लस 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 नेगेटिव उच्चिष्ट। मतलब आप ध्यान रखेंगे कि डबल डिफरेंशिएट जब होता है तो उस पर खाली इतना पता चलता है कि वह उच्चिष्ट है या निम्निष्ट। तो प्लस का 1 रखने पर पॉजिटिव आया तो निम्निष्ट आ गया, माइनस का 1 रखने पर नेगेटिव आया तो उच्चिष्ट आ गया। अब हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने हैं। तो x बराबर प्लस 1 समीकरण 1 में रखने पर लगाइए g 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 बराबर 1 माइनस 3 माइनस 2। तो ये कैसा मान आ गया, निम्निष्ट। इसलिए x बराबर प्लस 1 पर दिए हुए फलन का निम्निष्ट
मान कितना आ गया, माइनस का 2। अब x बराबर कितना रखना है, -1 कहां रखना है, समीकरण 1 में लगाओ यहां पर g इंटू -1, -1 का क्यूब -3 इंटू -1, -1 का क्यूब आएगा -1 और प्लस का 3 और 3 में से 1 गए 2। अब ये कौन सा मान प्राप्त हो गया, उच्चिष्ट। इसलिए x बराबर -1 पर दिए हुए फलन का उच्चिष्ट मान बराबर 2। अब लास्ट में आप आंसर देते समय लास्ट में जब आप लिखना चाहें तो निम्निष्ट मान लिख दिए, कहीं चेक ना करना पड़े टीचर को, एक ही है निम्निष्ट मान कितना है, निम्निष्ट मान -2, उच्चिष्ट मान बराबर प्लस के 2। अब ये टीचर समझ गया और यहां आप लिख दिए x बराबर निम्निष्ट कितने पर था, 1 पर, और x बराबर -1 पर। अब टीचर को खाली लास्ट की 2 लाइन देखनी पड़ी, फटाफट देखने के बाद में उसको देखने के लिए आसानी हो गई। पेपर में नंबर अच्छे लाने का तरीका ये है कि आपने पूरी बात लिखी है लेकिन लास्ट में ये 2 लाइन लिख दी जो उसने पूछी थी हमसे, उसके बारे में बिल्कुल क्लियर कर दी। देखिएगा तीसरे का तीसरा पार्ट, बिल्कुल वही करने का तरीका, इसको आपने 1 डाल दिया, डिफरेंशिएट लिख देंगे आप, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, एस डैश x बराबर साइन x का cos x का माइनस साइन x, 2 आ गया। अब आपने एस डैश x बराबर 0 लिखा, cos x माइनस साइन x बराबर 0 एम्प्लाइज साइन x बराबर cos x एम्प्लाइज tan x बराबर 1, cos का इधर भाग कर दिया, tan x बराबर 1, और ये कितने पे होता है, π/4 पर, x बराबर π/4 पर, क्योंकि सिर्फ 0 से π/2 तक दिया है। ये होने को ये तीसरे में भी प्लस का होता है लेकिन तीसरे में आएंगे तो 180 से बड़ा हो जाएगा, तो सिर्फ हमें कौन सा लेना, चूंकि 0 से बड़ा है x और π/2 से छोटा है तो x का मान π/4 आ गया। अब अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x, इसका अगेन करा s डबल डैश x, और cos x का क्या होगा, माइनस का साइन x माइनस साइन x का cos x। अब यहां पर देखिएगा आप π/4 लाएंगे, x वाला कितना लगाना है, π/4, s डबल डैश π/4 बराबर माइनस के साइन π/4 माइनस के cos π/4, इसके लिए 1/√2 माइनस 1/√2 जोड़ेंगे तो √2 आ जाएगी, नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब कैसा है, उच्चिष्ट। अब x बराबर π/4 पर उच्चिष्ट मान, अब उच्चिष्ट मान भी निकालना है, उच्चिष्ट मान कहां से निकालते हैं, यहां से फलन में रखेंगे, क्या आएगा, साइन π/4 प्लस कॉस π/4, और आप वैल्यू आएंगे 1/√2 और 1/√2, √2 लघुत्तम पर 1 और 1 2, और 2 से √2 से √2 कितने घटेगा, √2 बार, तो उच्चिष्ट मान कितना आ गया इसका, √2। देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी थर्ड की तरीके से है, बस मैंने इसलिए उतारा क्योंकि 0 से 2 पाई है पूरे चतुर्थांश में, इससे पहला वाला सिर्फ 0 से पाई तक π/2 तक था, वो सिर्फ पहले चतुर्थांश में था। तो यहां पर देखिए करने का बिल्कुल वही तरीका, एक डिफरेंशिएट आप लिख देंगे f डैश x बराबर cos x और sin x का माइनस का cos x का माइनस sin x होता है, और ये हो गया cos x प्लस sin x। अब f डैश x बराबर 0 लिखते हैं तो cos x प्लस sin x बराबर 0 एम्प्लाइज sin x बराबर माइनस cos x का भाग कर दें आप तो tan x बराबर कितना आएगा, -1। अब -1 tan किस किस चतुर्थांश में होता है, एक तो होता है दूसरे में और एक होता है चौथे में, tan पहले और तीसरे में प्लस का होता है। तो जब आपको
अब आप बस इतना ध्यान रखिएगा, आपको तीसरे में आना है। एक कितने में होता है 45 से पाई 4 पर, तो हमें जब तीसरे में आना है और दूसरे में आना है तो पाई में से पाई 4 घटा दो, एक एंगल तो ये होगा। और जब हमें फोर्थ में आना है तो 2 पाई में से पाई 4 घटा दो। ये तरीका होता है निकालने का, हाई स्कूल में सिखाया जाता है। 4 पाई में से पाई गए 3 पाई 4, और ये 4 दूनी 8 में से एक गए 7 पाई 4। ये एंगल आ गए। इसके बाद आप क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आपने इसका दोबारा करा, एफ डबल डैश एक्स बराबर कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। यहां तक आ गया। अब आपने लगाया एफ डबल डैश कितने पर, 3 पाई 4 पर, माइनस साइन 3 पाई 4 प्लस कॉस 3 पाई 4। साइन 3 पाई 4 135 अंश, इसका मान होता है प्लस का 1/√2, और कॉस 135 दूसरे में माइनस का हो, माइनस का 1/√2, और ये माइनस का √2 आ गया। ये कैसा हो गया, उच्चिष्ट। अब उच्चिष्ट मान निकालिए। उच्चिष्ट मान साथ में निकाल देते हैं। उच्चिष्ट मान कहां से निकालते हैं, यहां पर वैल्यू रखेंगे आप। कितनी रखनी है आपको, साइन 3 पाई 4 माइनस कॉस 3 पाई 4, और इसकी वैल्यू 1/√2 माइनस इसकी माइनस 1/√2, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा, √2। इसी प्रकार आप x बराबर 7 पाई 4 पर निकालेंगे। यदि आप कहें तो मैं लगा के दिखा रहा हूं 7 पाई 4 पर, ये कैसा आएगा, 7 पाई 4 आएगा, चौथे में ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, और ये पॉजिटिव होता ही है। तो इसका मतलब एफ डबल डैश 7 पाई 4 पर कैसा आ जाएगा, ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ये निम्निष्ठ। अब यहां पर वैल्यू लगा देंगे तो आपको कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, निम्निष्ठ, क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन और चौथा एक सा है, और मैंने ये पूरा कर दिया है। बस आपको निम्निष्ठ वैल्यू यहां पर 7 पाई 4 यहां लगाएंगे, आपको मिल जाएगी। देखिए मैंने आपको तीसरे के चौथे खंड तक करे, पांचवां छठा सातवां सिंपल से आपको डिफरेंशिएट करना है, बिल्कुल उसी तरीके से बराबर 0 करना है, इसलिए मैं उन्हें छोड़ रहा हूं। अब थोड़ा सा मैं इसको कर देना चाह रहा हूं क्योंकि अंडररूट आ गया तो आपको दिखा दूं इसका डिफरेंशिएट कैसे होगा। डिफरेंशिएट करिए, लिख लेंगे, लिखना आपने सीख लिया। पहला फलन ज्यों का त्यों, डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड 1 माइनस एक्स की घात 1/2। ये देख लिया 1 माइनस एक्स ही तो है, 1 माइनस एक्स ही बिल्कुल सही है। और फिर दूसरा ज्यों का त्यों, डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट एक्स, फालतू की घात 1/2 का 1/2 नीचे आएगी, और फालतू की घात कितनी आएगी, 1/2 में से 1 घटेगी, माइनस के 1/2, और डी अपॉन डी एक्स फालतू √1 माइनस एक्स, और एक्स का 1, x/2 इसको नीचे अंडररूट में लिख सकते हैं, और 1 का हो जाएगा 0, इसका -1 प्लस √1 माइनस एक्स, और ये आ गया माइनस का x/2 √1 माइनस एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स। बिल्कुल बात क्लियर है यहां तक। अभी आप इसको चाहें तो इस पर लघुत्तम भी ले सकते हैं, 2 √1 माइनस एक्स, तो क्या आएगा, इसका इसमें गुणा होगा माइनस एक्स प्लस 2, और जब अंडररूट का अंडररूट में गुणा होगा तो अंडररूट हटेगा 1 माइनस एक्स, और ये कितना आ गया, एफ डैश एक्स बराबर प्लस के तो हो गए 2, और माइनस के 2x और माइनस का x, माइनस के 3x बटे 2 √1 माइनस एक्स। अब इसको किसके रखेंगे, 0 के बराबर। जब इसको एफ डैश एक्स बराबर 0 के, और कितना आएगा 2 माइनस 3x अपॉन 2 √1 माइनस एक्स बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 इंप्लाइज 3x बराबर 0, और 3x बराबर 2, और x बराबर 2/3। देख लिए x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए थी, ये 0 और 1 के बीच में ही है। इसके बाद आगे देखते हैं। अब इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट किसका, इक्वेशन 2 का, या 2 यहां डाल देते हैं, यहां पर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट
इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x। बट डिफरेंशिएट में आपको मेहनत करनी है, बाकी कोई काम नहीं है। इस एक्सरसाइज में स्टेप बिल्कुल क्लियर से आपको। अब देखिएगा क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएट दोबारा करिए आप, f डबल डैश x। अब हर ज्यों का त्यों और अंश का डिफरेंशिएशन, उसके बाद अंश माइनस अंश ज्यों का त्यों, डिफरेंशिएशन ऑफ हर बटे हर का होल स्क्वायर। इसके बाद ध्यान दीजिए 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएट होगा 0 माइनस का 3 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 3x, 2 बाहर, इसका होगा 1/2 1 माइनस एक्स की पावर माइनस के 1/2। अगर फालतू में करेंगे 0 माइनस 1 बटे 2 का पावर 4 और 1 माइनस एक्स, ये आ गया माइनस का 6 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। और यहां पे 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 माइनस 3x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 4 1 माइनस एक्स। ये दोबारा डिफरेंशिएट हो चुका है। अब आपको किस पे चेक करना है, इसमें x बराबर 2/3 लगा दें। जब x बराबर 2/3 लाएंगे तो आप देखिएगा x बराबर 2/3, x बराबर 2/3 लगाना है। तो ये देखिए x बराबर 2/3 पर, x बराबर 2/3 पर f डबल डैश 2/3, जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस का 6 अंडर रूट में 1 माइनस 2/3। जब यहां पे 2/3 लगाऊंगा, x की जगह 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा बटे, बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये कितना आ गया 4 1 माइनस 2/3 माइनस का 6 अंडर रूट 1/3 और 4 इंटू 1/3। और ये कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आ गया तो कैसा, ये उच्चिष्ट। बहुत ध्यान से देखिए, उच्चिष्ट। अब आपको उच्चिष्ट मान निकालना है, तो किससे निकालेंगे, समीकरण नंबर 1 से। उच्चिष्ट मान बराबर लगाइए यहां पे 2/3 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 2/3 और 2/3, 3 एकम 3 में से 2 गए, 1 बटे रूट 3, 2/3 रूट 3। मैंने इसलिए क्वेश्चन करा है क्योंकि इसका डिफरेंशिएट आपको लंबा था, क्योंकि डिफरेंशिएट आपको आना चाहिए। इस एक्सरसाइज में डिफरेंशिएट नहीं सिखाया जा रहा, डिफरेंशिएट के लिए पूरी एक्सरसाइज करके आपको सारी क्वेश्चन करे गए हैं और खूब अच्छी तरह समझाए गए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं जैसे जैसे वीडियो पढ़ते आए आप उसको खूब अच्छी तरह करें, 2-2 बार 3-3 बार उसे करते चले आए, ताकि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते चले आए। तो इसमें मेन काम था इसका डिफरेंशिएट, और पूरी स्पर्श रेखा और अभिलंब में मैंने जो स्टेप बताए बस उसमें डिफरेंशिएट का ही कमाल है। अब नीचे करनी ना छोड़ना चाहें आप तो रूट 3 का नीचे छोड़नी नहीं चाहिए करनी, तो कितना आ गया 2√3 अपॉन रूट 3 का रूट 3 और 3 और 3 3 जा 9। देखिएगा चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम और निम्नतम मान कोई भी नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला कहता है f(x) बराबर e की पावर x। आप डिफरेंशिएट इसका करेंगे, f' बराबर e की पावर x है, e की पावर x। अगले स्टेप में आप इसको 0 के बराबर करते थे, f' बराबर 0, e की पावर x बराबर 0, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसके लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो क्या e की पावर x कभी 0 के बराबर हो सकता है, ये जो कि संभव नहीं है, नहीं हो सकता। e की पावर कुछ भी लगाएं वो 0 नहीं आ सकती। तो इसलिए दिए हुए फलन का, जो आपको ऊपर हेडिंग दे रखी है बिल्कुल वही उतार दें, दिए हुए फलन का उच्चतम आगे लिखा हुआ है या निम्नतम मान नहीं है। तीनों में यही सिद्ध करना है। दूसरा देखें आप, दूसरा क्या है यहीं पे देख लीजिए आप, दूसरा gx बराबर log x। आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे g डैश x
और log x का 1/x। अब आप g डैश x बराबर 0 लिखते हैं। अब g डैश का मान 1/x बराबर 0, और ये कभी भी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए ये कभी भी 0 नहीं आ सकता, जो कि संभव नहीं है, इसलिए ये लाइन यहां उतार दी है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन इसका तीसरा भी देता है। तीसरा देखिएगा, इसका तीसरा खंड क्या है? इसी का तीसरा खंड है hx बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपने इसका डिफरेंशिएट करा, एस एक डाला, एस डैश एक्स 3x स्क्वायर 2x प्लस 1। फिर आप क्या करते हो? एस डैश एक्स बराबर 0 करते हो, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब यहां पर एम्प्लाइज क्या इसके फैक्टर आप पे हो रहे हैं? नहीं हो रहे, तो फिर सोचते हैं कुछ ना कुछ। इसमें से आपने 3 यदि कॉमन ले लें, होल स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, तो क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 प्लस 1। अब जरा ध्यान दीजिए, बराबर 0। 3 a का वर्ग है, और हवा हमें क्या लाना है? 2ab x है यहां पर, सॉरी वही देख रहा हूं क्या, प्लस अब 2ab b का मान मुझे दिखाई दे रहा है 1/3, तो 1/3 कैसे? 1/9 जोड़ा, अब 1/9 इसमें आपको दिखाई दे रहा है, 1/9 जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन है कितना? 3 का इसमें गुणा करो, या एक काम करो आप, थोड़ी मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी, 1/9 घटा दिया, प्लस 1 बराबर 0। अब इससे आगे देखिएगा 3, और ये किसका होल स्क्वायर हो गया? x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं, a का वर्ग b का वर्ग प्लस 2ab, 2 इंटू 1/3 2/3, x बिल्कुल सही है। इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस का 1/3 प्लस 1 बराबर 0। और जरा इससे आगे ध्यान दीजिएगा, इससे आगे ये है इंप्लाइज 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और 1 में से 1/3 गया, 2/3 बराबर 0। अब जो कि संभव नहीं है, आपने क्यों नहीं संभव? इसका मान कम से कम 0 आ सकता है, नेगेटिव में तो आएगा नहीं, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं। तो ये जब 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, जब पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कभी 0 तो हो नहीं पाएंगे। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जो कि संभव नहीं है। समझ में आ गया? संभव नहीं है, इसलिए दिए हुए फलन का कोई उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान नहीं है। देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, चौथे की तरह, तीसरे की तरह, ये उसी तरह। बस इसमें हुआ क्या? इसमें देखिए ये बड़ा ब्रैकेट आ गया, और बड़ा ब्रैकेट होता है क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब ये बिंदु भी होगा और ये बिंदु भी होगा, और यदि इसके बीच में भी कोई आ रहा है तो वो भी होगा। सब पे चेक करेंगे। तो आप देखिएगा, पहला काम, एक समीकरण एक डला हुआ है, इसका आप डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स 4, इसका 1 माइनस 1/2 इंटू 2x, 4 माइनस एक्स एफ डैश एक्स, ये 2 डाल दिया, एफ डैश एक्स बराबर 0, 4 माइनस एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 4। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, x किस में बिलोंग कर रहा है? -2 से 9/2, 9/2 का मतलब 4.5, और बड़े ब्रैकेट मतलब ये भी इसमें शामिल होगा, ये भी होगा, और ये 4 इन दोनों के बीच में है। तो मैं किस किस पे मान निकाल लूंगे? -2 पे भी, 9/4 पे भी, और 4 पे भी। हमसे उसने कहा क्या है, क्या पता करने के लिए कह रहा है? उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। उच्चतम भी ज्ञात करने हैं और निम्नतम भी, इसलिए x बराबर किस किस पर ज्ञात करने हैं? -2 पर भी, 4 पर भी, और 9/2 पर भी ज्ञात करने हैं, क्योंकि इस पर भी इसने दे रखा है। अब आप अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू
x। यदि ये छोटा ब्रैकेट होता तो सिर्फ हम 4 पे ज्ञात करते, क्योंकि छोटा जब ब्रैकेट होता है तो वो ओपन इंटरवल होता है, उसमें ये शामिल नहीं होते। तो यहां पर देखिए अगेन जब इसका डिफरेंशिएट करें f डबल डैश x बराबर कितना आ गया, जब इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएट आएगा -1। देखिएगा इसे रुकना पड़ा, क्यों रुकना पड़ा, क्योंकि इसमें एक शब्द दे रखा है निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने। निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम का मतलब क्या है, इसमें आपको प्रूफ नहीं करना कि उच्चतम किस पे, और ये ऐसे डबल डैश आपको दोबारा डिफरेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, -2 पे इसका मान निकालना है, 4 पे निकालना है, 9/2 पे निकालना है। जिस पे उच्चतम आ जाए अधिक से अधिक वो निरपेक्ष उच्चतम मान होगा, जिस पे सबसे कम आएगा वो निरपेक्ष निम्नतम मान होगा। तो अब f -2 पर लगा दी यहां पर 4 × -2 -1/2 × -2 का स्क्वायर, -8 2 का वर्ग 4, 2 से 2 बार कट गया, -2 -10। अब f 4 पे निकाला आपने, 4 × 4 -1/2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का भाग करेंगे 8 आ गया। f 9/2 पर 4 × 9/2 -1/2 × 9/2 का स्क्वायर, 2 से 2 बार 18, ये कितना हो जाएगा 1/2 × 81/4, 18 माइनस और ये हो गया 81/8, और 18 चौक 144 -81/8, और ये कितना आ गया 3 और 14 8 6/8, 8×2 64। इससे ये कम है और इससे ये ज्यादा है, इसका मतलब ये तो हो गया निम्नतम मान, निरपेक्ष निम्नतम मान, और ये सबसे ज्यादा है तो निरपेक्ष उच्चतम मान। तो इसलिए आप ध्यान देंगे पेपर में कि उच्चिष्ट या निम्निष्ट पूछ रहा है या निरपेक्ष पूछ रहा है। जब निरपेक्ष पूछेगा तो एक बार डिफरेंशिएट करके उस वैल्यू को निकाल लिया। यदि मान लो यहां पर वैल्यू निकालने पर एक तो 4 आ रही है और एक 5 आ रही होती तो हम 5 को नहीं लेंगे, क्योंकि 5 जो है वो इससे ज्यादा हो जाती, तो 5 को नहीं लेंगे, 4 को लेंगे और ये दोनों लेंगे, क्योंकि एक बड़ा ब्रैकेट है। और यदि छोटा होगा तो खाली हम इसी को लेंगे जो यहां पर आएंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट बड़ा ध्यान से देखिए, आप थोड़ी स्पीड बढ़ाई जाएगी कि आप फटाफट करना शुरू करें और भाषा के साथ समझते आए। जब भी बड़ा ब्रैकेट हो तो क्या है, वो जो 2 वैल्यूज दे रखे हैं उस पर भी निकालेंगे और उसके बीच में जो होगी उस पर भी निकालेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कहता है px बराबर 41 - 72x - 18x स्क्वायर। अब क्या कहता है, लाभ का कोई फलन दे रखा है, कब अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात करना है, अधिक से अधिक लाभ ज्ञात करना है। तो आपका पहला काम डिफरेंशिएट करेंगे, लिख लीजिएगा जरूर, p' बराबर इसका 0, 72 इंटू इसका 1 हो जाएगा -18 दूनी 36x, और ये p' कितना आ गया माइनस का 72 माइनस का 36x, और ये आ गया 2। अब p' बराबर 0, अब माइनस के 72 माइनस 36x बराबर 0, और ये कितना आ गया 36x बराबर इंप्लाइज बराबर -72 इंप्लाइज x बराबर -36 दूनी 72, x बराबर -2 आ गया। अब x बराबर -2 आ गया, आपने अगेन डिफरेंशिएट करा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 करा आपने p'(x), और जब इसका करेंगे तो इसका तो हो जाएगा 0 और -36 × 1 माइनस का 36, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब कैसा है, उच्चिष्ट, इसका मतलब लाभ का है, उच्चिष्ट आ रहा है फलन, लाभ का फलन। अब क्या होगा, x कितने में निकालना है, -2 पर, इसलिए उच्चिष्ट मान कैसे प्राप्त करेंगे,
x बराबर -2 यहां लगाएंगे, 41 माइनस 72 इंटू -2 -18 इंटू -2 का स्क्वायर, 41 प्लस 72 दूनी 144, 2 का वर्ग -2 का 4 और 28 चौक 72, 41 प्लस 144 में से 72 गए 72, और ये कितना आ गया 3 और 7 4 11, 2 और 1 3 और 7 4 11, 133। कितना आ गया उच्चिष्ट मान इसका 133। अरे 133 नहीं 113 लिखा हुआ है, 113 113 अर्जित लाभ रुपए में है, तो आप आगे रुपए लिखिए। किस चीज में लाभ है? रुपए में, तो रुपए लिखेंगे। और किसी चीज में लाभ कह रहा है, मान लो किसी चीज की संख्या प्राप्त की जा रही है कोई, तो उसमें लाभ है, जो इसमें भी लाभ है, जिसमें है वो लिख दिए। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां क्वेश्चन कहता है अंतराल 0 से 3 क्या है फलन fx दे रखा है 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। अब क्या कहता है इसमें, कहना क्या चाह रहा है वो, कहता है कि x बिलोंग्स कर रहा है 0 से 3 पर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब आपको इस पर क्या निकालना है, उच्चतम और निम्नतम मान निकालने हैं, तो इन पे तो निकालना ही पड़ेगा। अब जो भी इसके बीच की वैल्यू आएगी उस पे और निकालना पड़ेगा, ये तरीका होता है। तो आपने इसका डिफरेंशिएट करा, एफ डैश एक्स कितना आ गया 12x क्यूब माइनस 8 24x स्क्वायर 24x माइनस 48 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 0। कितना आ गया 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48, ये 2 आ गया। अब आपने एफ डैश एक्स बराबर 0 रखा, जब 0 रखेंगे तो 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 बराबर 0। 12 का भाग करिए, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 2। इन दोनों में 1 कॉमन, x माइनस 2, x माइनस 2 इंप्लाइज लाते चलिए, x माइनस 2 कॉमन, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब क्या आ गया इसके बाद में देखिएगा, अब लेंगे इंप्लाइज x माइनस 2 बराबर 0, इंप्लाइज x बराबर 2, और 2 इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है, 2 0 और 3 इसको लेंगे, परंतु x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है जो कि रियल नहीं होगा। x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर -1 जो कि डज नॉट बिलोंग्स टू रियल, रियल नहीं है। तो हमें किस किस वैल्यू पे निकालना है, 0 2 और 3 पर। तो हम निकालना शुरू करते हैं f 0 पर। 0 पर जब निकालेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 25 आ गया। अब निकालेंगे हम 0 के बाद किस पर, 2 पर, f 2 पर क्या आएगा 3 2 की पावर 4 माइनस 8 2 की पावर 3 प्लस 12 2 का स्क्वायर माइनस 48 2 और प्लस 25। अब देखिए 2 की 4 कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48, 2 दूनी 4 3 2 दूनी 4 दूनी 8 8 2 64, और फिर 2 की कितना है 12 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर 2 का वर्ग 4 12 चौक 48 माइनस 48 दूनी 96 और प्लस 25। जब ध्यान से देखिएगा 96 से ये 96 कैंसिल हो गया, 48 दूनी 96 होता है, माइनस का 64 और प्लस का 25, 14 में से 5 गए 9, 5 में से 2 गए 3, माइनस के 39 आए। एक और निकालना है आपको, एक और किस पर निकालना है आपको, F3 पर। और F3 पर देखिएगा मैं लिख रहा हूं और डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे इसका, 3 और 3 की घात 4 माइनस 8 3 की घात 3 प्लस 12 3 का स्क्वायर 48 3 प्लस 25, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये 16 आ जाएगा, आप कर लीजिएगा। अब देखिएगा 0 पे 25 है, इस पे माइनस का, इस पे प्लस का है,
तो माइनस का इस पर है, तो माइनस का है तो सबसे छोटा होगा ये, तो किस पे छोटा आ रहा है, इसलिए x बराबर 2 पर निम्नतम मान कितना आ गया, मान निम्नतम मान लिख लो, निम्नतम मान लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, निम्नतम मान, निम्नतम मतलब छोटा, निम्नतम कितना है -39, और बड़ा सबसे किस पे आ रहा है, 0 पर, x बराबर 0 पर उच्चतम मान, और उच्चतम मान कितना आ रहा है 25। इस प्रकार से कर लेना चाहिए। इस पर भी देखिएगा, इस पर भी उच्चतम और निम्नतम मान प्राप्त करना है 0 से 2 पाई के बीच में, इसमें 0 भी शामिल है और 2 पाई भी शामिल है। देखिएगा शुरू में जब मैंने क्वेश्चन कराया स्पीड थोड़ी धीरे रखी, वहां पर कॉन्सेप्ट मैंने आपके सब सारे क्लियर कर दिए। अब थोड़ी सी मैं स्पीड को बढ़ाता चला जाऊंगा कि आपको थोड़ी स्पीड की भी जरूरत है। यदि आपको जरा भी तकलीफ हो फिर आप शुरू से देखिए, वहां कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में क्लियर करिए और फिर आपको बहुत अच्छा समझ आएगा तेज में भी। तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन डिफरेंशिएट करा इसका sin 2x का cos 2x और 2x का कितना होगा क्योंकि फालतू है 2, मैंने आपको डिफरेंशिएट में सिखाया है। इसके बाद f डैश x बराबर 0 लिया, 2 cos 2x बराबर 0 और cos 2x बराबर 0। अब cos 2x बराबर 0 आ गया। अब 2x 0 कब कब होता है इस बात को आप देखते रहिएगा। इंप्लाइज जब 2x बराबर cos कितने पे 0 होता है 90 पे होता है, 90 के बाद कितने पे होगा 270 पे होता है, 270 के बाद किस पर होगा 270 के बाद फिर अब देखिए ये चतुर्थांश ध्यान देते हैं, π/2 पे हो गया, 3π/2 पे हो गया, फिर चक्कर पूरा कटेगा, यहां 2π होता है 0 2π, फिर आप क्या करिए और यहां पे होता है पाई, फिर 2π में π/2 जोड़िए, ये होता है 5π/2 पे हुआ। फिर यहां पर आइए 2π हो गया, 2π में फिर कितने पाई जोड़ना है 3π/2 और जोड़िए, 2π में 3π/2 जोड़ेंगे तो कितना गया 2 दूनी 4 और 3 7π/2। अब जरा ध्यान दिए कितने पाई हो गए, ये हो गए 2 का भाग करेंगे 3.5 पाई और आपके पास है कितने यहां 2 पाई, आपने 3.5 हो गए। अरे भाई 2 का भाग भी तो करेंगे अभी, 3.5 का आगा 2.25 हो गया, तो बस का मतलब बस हम यहीं तक चलेंगे। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया π/4, देख लो ये आ गया 3π/4, ये कितना आ गया 5π/4 और ये आ गया 7π/4, ये आ गई 7π/4 हो गया। आप देख लो 2 पाई से छोटा है, यदि यहां 8 होता तो 2 पाई होता और 0 से 2 पाई तक दे रखा है। अब हम किस किस पर चेक करेंगे, इस पे तो हम करेंगे ही, साथ में 0 और 2 पाई पे भी करेंगे। यदि ये छोटा ब्रैकेट होता तो खाली हम इस पे करते, लेकिन बड़ा ब्रैकेट है तो हम इस पे भी करेंगे। तो अब x बराबर 0 से हम स्टार्ट करिए, मान रखना f 0 पे वैल्यू लगाइए, sin 2 इंटू 0 2 इंटू 0 sin 0 और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। f अब आप डायरेक्ट लिखना शुरू करेंगे, f अब इसका लगाया π/4 और जब मैं यहां π/4 लगाऊंगा π/4 तो 2 से 2 बार कटेगा, sin π/2 हो जाएगा और sin जब π/2 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1। फिर लगाऊंगा f 3π/4, जब 3π/4 लाऊं क्योंकि यहां 2 का गुणा हो रहा है तो ये sin 3π/2 हो जाएगा और sin 3/2 की वैल्यू होती है -1। फिर लगाऊंगा f कितना है 5π/4, जब यहां लगाऊंगा 5π/4 तो साइन हो जाएगा ये 5π/2 और साइन 5π/2 की वैल्यू होती है +1। f कितना आएगा f अब लाऊंगा 7π/2 और 7π/4 और 7π/4 यहां जब लगाऊंगा तो साइन 7π/2 आ जाएगा और 7π/2 की वैल्यू कितनी होती है, आप ये देखिए पहले, आप ये किस चतुर्थांश में देखिएगा, मैं आपको और सुपर टेक्निक बताऊं। ये कितने π/2 है 7 π/2 है, 1 π/2 2 π/2 3 π/2 4 π/2 5 π/2 6 π/2 और 7 π/2 यहां पे आएगा और जब नीचे आएगा तो -1 होगा। ये टेक्निक ध्यान रखिए आप। अब लाएंगे हम f 2 पाई
और जब यहां 2 पाई लगाऊंगा तो दूनी कितने जाएंगे 4 पाई साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 0। तो मैक्सिमम कहां है, मैक्सिमम किस पर है, एक इस पर, और मिनिमम कहां पर है, मिनिमम कितना रहा है -1। तो अधिकतम वैल्यू कितनी आ रही है इसकी +1 और निम्नतम -1। इसमें खाली आपसे उच्चतम मान पूछा है। उच्चतम मान देखिए क्या है, सब में सबसे ज्यादा +1 है, और +1 किस किस पर है, एक तो π/4 पर है और एक किस पर है 5π/4 पर है। तो क्या लिखेंगे, दिए हुए फलन का उच्चतम मान दिए गए बिंदु पर उच्चतम मान +1 है जो π/4 और 5π/4 पर है। और उच्चतम मान क्या है, उच्चतम निरपेक्ष उच्चतम मान, उच्चतम मान तम मान कितना है 1 आ रहा है, और वो एंगल कौन कौन से हैं π/4 और 5π/4। देखिएगा अब 9वां और 10वां क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चनों की तरह से है। तो अब आ जाइए 11वें क्वेश्चन पर। 11वें क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि दिया है कि अंतराल 0,2 में x बराबर 1 पर, x बराबर 1 0 और 2 के बीच में, बिल्कुल सही है, फलन fx जो है x की घात 4 -62 x² प्लस ax प्लस 9, ये क्या है, इसका उच्चतम मान प्राप्त करता है। ये उच्चतम मान प्राप्त कर रहा है 1 पर, मतलब 1 आने पर। तो यार इसका डिफरेंशिएट करिएगा, f' बराबर 3x की पावर 4x³ माइनस 2 नीचे आएगा 62 दूनी 4 124 x प्लस a, ये 0। अब क्या कहता है, अब कहता है कि f' 4x³ माइनस 124x प्लस a। अब ये कहता है x बराबर 1 पर ये उच्चिष्ट प्राप्त होता है, इसका मतलब f'1 बराबर 0 लेना चाहिए, इसलिए। और इसमें जब 1 लगाऊंगा बराबर 0, 4 1 का क्यूब 124 इंटू 1 प्लस a बराबर 0। अब 1 का क्यूब 1 4 माइनस 124 प्लस a बराबर 0। 4 में से 124 के माइनस के 120 और माइनस के 120 को इधर ले आऊंगा प्लस के 120, a बराबर 120। अर्थात कितना है a का मान, a का मान 120 होगा। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर जो 12वां है वो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको कराया है 8वां भी बिल्कुल उसी प्रकार से कि हर एक पे आपको अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसमें भी देखिएगा 12वें पे बड़ा ब्रैकेट है 0 to 2 पाई है, तो 0 पे भी निकालेंगे और 2 पाई पे भी निकालेंगे, और बीच के जितने भी एंगल आएंगे, अभी मैंने बहुत सारे एंगलों पर निकाला था आपको, इस पे 8वें क्वेश्चन में सारे ये एग्जाम्पल दिया था, मैंने पूरा करा था, तो उसी प्रकार से आप कर लेंगे। अब हम बात आती है 13वां। देखिए बड़े ध्यान से देखिएगा, 13वें जिससे जो क्वेश्चन आते हैं ये आपके बोर्ड के एग्जाम में ये आते हैं लॉन्ग में, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो इस पर ध्यान से देखिएगा, ये छोटे से शुरुआत हो रही है और सब बड़े ध्यान से। क्या कहता है 13वां क्वेश्चन, कहता है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है। यदि आप 2 चर के रूप में करना चाहें 2 चर से भी कर सकते हैं, और सिंगल चर से करना चाहें तो सिंगल चर से भी कर सकते हैं, मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण से भी और सिंगल चर वाले रैखिक समीकरण से भी। तो देखिएगा क्या है, 2 संख्याएं कहता है का योग 24 है। माना 2 संख्याएं क्या है x और y है, तो x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है उसने 24। अब क्या कहता है, कहता है जिनका गुणनफल उच्चतम हो। देखिएगा उच्चतम या निम्नतम जिसका निकालने के लिए कहे वो बात आप नोट कर लीजिए। कह रहा है जिनका गुणनफल, तो आप क्या दूसरा क्या है p बराबर एक्स वाई, उन दोनों संख्याओं गुणनफल उच्चतम है, यह सिद्ध करना है। तो जो कहा मैंने उसको मान लिया, कुछ ये दूसरा मान लिया। अब आप एक काम करेंगे, यहां से किसी भी एक चर में बदल लीजिए, क्योंकि आप जब डिफरेंशिएट करते हैं तो किसी एक के सापेक्ष ही तो करेंगे। तो आपने यहां से y का मान निकाला, y बराबर 24 माइनस एक्स, यहां लगा दिया 1 और 2 से, क्या करा p बराबर x और यहां पे लगा दिया 24 माइनस एक्स, और p बराबर कितना आ गया
24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने इसका डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा पी डैश, या तो पी डैश लिख लें या डीपी अपॉन डीएक्स। कितना आएगा 24 माइनस 2x। अब आप क्या करते थे, आप करते थे डीपी अपॉन डीएक्स बराबर 0, 24 माइनस 2x बराबर 0, 2x बराबर 24 इंप्लाइज और इंप्लाइज x बराबर 12। यदि x की वैल्यू 12 है तो x की वैल्यू यदि यहां 12 लगा दें तो समीकरण 1 से इंप्लाइज y बराबर कितना आ जाएगा, वो भी 12 आ जाएगा। दोनों संख्याएं कितनी कितनी है, 12 12। अब आपको उच्च सिद्ध करना है, अगेन डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 विद रेस्पेक्ट टू x। जब आप इसका दोबारा करेंगे डी स्क्वायर पी बटे डी एक्स स्क्वायर, जब इसका दोबारा करते हैं तो 0 हो गया और माइनस के 2 इंटू 1 माइनस 2, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब कैसा आ गया, उच्चिष्ट। इसका उच्चिष्ट होने के लिए उसका योगफल, उसकी संख्या क्या कहना चाहिए, 12 और 12। एक तरीका तो ये हुआ आपका। दूसरा तरीका, इसी बात पर ध्यान दीजिए, आप ऐसे ना मानते, माना दो संख्याएं x और y है, आपने लिख देते, पूरा आपके सामने हो गया। अब दूसरा तरीका, सेकंड मेथड करूंगा, ये फर्स्ट मेथड, कोई तरीका कुछ नहीं बदलेगा, बस यहां पे x मानी। आप खुद बताइए मुझे, यदि दो संख्याओं का योग 24 है, एक यदि 4 है तो दूसरी क्या होगी, आप तुरंत जवाब दोगे 20 होगी। आपने क्या करा, उस 24 में से पहली संख्या को घटा दिया। तो यदि पहली संख्या माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या 24 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग 24 है। अब उनका गुणनफल मैक्सिमम से, इन दोनों का गुणनफल, तो सीधे आपके पास ये वाली लाइन आ जाया करेगी। तो आपको इससे उचित लगे दो चर वाले से दो चर वाले से करो, सिंगल चर से चाहो सिंगल चर से करो, आएगा यही तरीका, एंड यही होगा। 14th क्वेश्चन देखिए, 14th क्वेश्चन क्या कहता है, 14th कह रहा है ऐसी दो संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए कि x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 60 दे रखा है, और किसका उच्चतम मान कह रहा है, p बराबर एक्स वाई क्यूब का उच्चतम मान। अब देखिए यहां पे आप जरा बात को ध्यान दीजिए, आप कहेंगे हम यहां का से x का मान, y का मान यहां से निकाल लें और यहां लगा दें, तो आपको होल क्यूब खोलना पड़ेगा। तो हम यहां पर जब मान लगाया करेंगे, यहां पर ये देखा करेंगे किसकी घात कम है, यहां पर y की घात 3 है या x की घात 1 है, तो हम x का मान लगाएंगे, क्योंकि हमें होल स्क्वायर होल क्यूब नहीं खोलना पड़ रहा। तो 1 और 2 से p बराबर कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आएगी, 60 माइनस वाई। अब अंदर गुणा कर लिया, p बराबर 60 वाई क्यूब माइनस वाई की घात 4। देखिए फायदा क्या हुआ, यदि आप y की वैल्यू लगाते तो आपको होल क्यूब खोलना पड़ता। अब ये हो गया 3, डिफरेंशिएट कर दिया dp अपॉन dy, क्योंकि यहां y है तो y के सापेक्ष करेंगे, 60 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। अब dp अपॉन dy बराबर 0, तो 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब बराबर 0, 4 वाई स्क्वायर कॉमन, 4 का भाग करेंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, पूरा ये कॉमन, बाकी माइनस वाई बराबर 0। एक बार y बराबर 0 आ जाएगा और एक बार y बराबर 45। y बराबर 0 संभव नहीं है, क्यों, जब इसके दो टुकड़े की x और y दो संख्याएं, तो y की वैल्यू कैसी हो जाएगी, फिर तो एक ही रह जाएगी। तो अब क्या होगा, y का मान कितना है 45, y का मान समीकरण 1 में रखने पर या लगाइए x प्लस 45 बराबर 60, x बराबर 15, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू भी आपके पास आ गई और y की भी आ गई। अब आप इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 4, डी स्क्वायर पी बटे डी वाई स्क्वायर बराबर, इसका करेंगे 360 वाई माइनस 12 वाई स्क्वायर
अब y की वैल्यू आप लगा दिए, y की वैल्यू कितनी है 45, y बराबर 45 लगाइए, डी स्क्वायर पी बटे डी वाई स्क्वायर 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर। अब आप गुणा करिए, 45 0 0 45 270 27 हासिल, 45 दिया 135 135 और 27 और जोड़ दिए 162 माइनस 12 इंटू 45 का वर्ग, 45 का वर्ग 55 और 5 चौक 20 16 200 माइनस 12 पंजे 60 6 हासिल 12 24 और 36 3 हासिल 3 आ गया 12 24 घटा दिया, नेगेटिव बचेगा, ये नेगेटिव बचेगा तो इसका मतलब क्या है उच्चिष्ट, उच्चिष्ट है। उस स्थिति में x और y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 45। अब देखिएगा अब किस पर उच्चतम मान है, उच्चतम मान हमने कितने पे निकाला है, y बराबर 45 पर। उच्चतम मान क्या है 15 और 45। बिल्कुल बात क्लियर है। देखिएगा अगला क्वेश्चन 15 15 16 बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपको हिंट देता हूं। x और y दो संख्याएं, x प्लस वाई बराबर 60 और इसका उच्चतम मान कह रहा है किसका, वो इसका एक्स स्क्वायर वाई की घात 5, इसका उच्चतम मान कह रहा है। आपने 1 और 2 से आपने यहां पर x का मान लगा दिया, p बराबर कितना आ गया 60 माइनस वाई का होल स्क्वायर और y की घात 5, यह आ गया। अब बात को आप सुनिएगा, अब या तो आप होल स्क्वायर खोल लिए, गुणा कर लिए, डिफरेंशिएट कर लिए, या पहला फलन और दूसरा फलन मान लीजिए और इसको फिर क्या करेंगे आप dp अपॉन dy बराबर, फिर क्या इसका डिफरेंशिएट करेंगे आप कर लेंगे और उसको 0 के बराबर रखेंगे और जब वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू यहां लगा देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसमें कैसा बोल रहा है, कह रहा है उच्चतम हो, उच्चतम होने के लिए इसका मतलब दोबारा जब डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें जब वैल्यू लगाएंगे तो कैसे आएगी नेगेटिव। तो अगला क्वेश्चन देखें 16वां में क्या कहता है, दो संख्याओं का योग 16 है, बिल्कुल यही है, x प्लस वाई बराबर 16। फिर क्या कहता है, जिनके घनों का योग निम्नतम हो, घनों का योग, इसका मतलब p बराबर घनों का योग न्यूनतम हो, यह है। अब 1 और 2 से फिर करेंगे, अब यहां पर दोनों घात बराबर हैं, दोनों पे किसी का भी मान लगा लो, p बराबर एक्स क्यूब प्लस y का मान कितना आएगा 16 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, कर लेना आप ये, अब किसके सापेक्ष करेंगे, x है तो x के सापेक्ष कर लेंगे, फिर dp अपॉन dx बराबर 0 रखेंगे, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी और जब x की वैल्यू यहां से आ जाए तो x की वैल्यू यहां लगा देंगे, y का मान आ जाएगा। अब पढ़ते हैं, इसमें कह रहा है निम्नतम हो, इसका मतलब डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसा आएगा पॉजिटिव, तभी तो निम्नतम आएगा। इसमें कह रहा है उच्चतम हो तो इसका मतलब डी स्क्वायर पी बटे डी वाई स्क्वायर यहां पे कैसा आएगा नेगेटिव। तो ये सारा काम आप कर लीजिएगा, ये पिछले ही क्वेश्चन है ज्यों के त्यों। देखिए 17 क्वेश्चन क्या कहता है, 18 सेंटीमीटर भुजा के टीन के वर्गाकार टुकड़ा, एक वर्गाकार टुकड़ा है, ये रहा वर्गाकार टुकड़ा, वर्गाकार का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, और इसको एक किनारे और बना ले तो और अच्छा रहेगा, यहां बना दिया, ये 18 का ये वर्गाकार टुकड़ा है। अब क्या कहता है, प्रत्येक कोने से वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टीन के फलक को मोड़कर एक ढक्कन रहित संदूक बनाया गया, काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी। एक पेज देना सादा, देखें आप, इधर वर्ग काटने चारों कोनों से, इधर से भी एक्स भुजा का वर्ग काटा, इधर से भी काटा और इधर से भी काटा और इधर से भी काटा, ये 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटा। अब ये कुल 18 है, ये तो बात है जब वर्ग काट रहे हैं तो उसकी भुजा 0 से तो बड़ी होगी, 0 से तो ज्यादा होगी x, अब किससे छोटी होगी, यदि 18 है, यदि 18 है और x भुजा का वर्ग काट रहे हैं तो 9 से ज्यादा तो काट नहीं सकते, क्यों,
9 इधर से काटेंगे, 9 इधर से, पूरा कागज साफ। तो 9 से तो काटने से 9 से छोटा ही काट सकते हैं, इसका मतलब भुजा 0 से बड़ी आएगी और 9 से छोटी आएगी। अब ये चारों टुकड़े काटे गए। इस कटने के बाद जब ये x इधर कटा और x इधर कटा तो ये अंदर कितना बचा? 18 माइनस 2x। इधर भी कितना बचा? 18 माइनस 2x। अब इससे खुला हुआ एक डिब्बा बनाना है। देखिए मैं आपको बना के दिख रहा हूं, कागज आ चुका है। देखिएगा, आप इसे वर्गाकार मान लिया, ये आयत मेरे पास आया हुआ है, आप इसे वर्गाकार समझ लीजिए। अब इस पे चारों ओर से हमें टुकड़े काट रहे हैं। देखना ध्यान से, हमने ये टुकड़े काटे। ये टुकड़े काटने में ऐसे डिब्बा कैसे बनेगा वो भी आप देखिएगा, मैं आपको इसलिए बना के दिखला रहा हूं। ये मैंने काटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये ऊपर वाली भुजा कितनी है? 18। 18 में से x इधर कट गई और x इधर कट गई, तो कितनी कट गई? 2x कट गई। तो ये कितनी बचेगी? 18 माइनस 2x। मैंने ये लिखा है 18 माइनस 2x। इसी प्रकार ये देखिए, चारों कोने से काटनी है। देखिए कट गया, आपके सामने ही कटा हुआ दिखाई दे रहा है। चारों कोने कट गए। ये पूरी 18 थी, x इधर कटी, x इधर कटी, तो ये कितनी चाहिए? 18 माइनस 2x। ये कितनी है? x है। ये इधर भी कितनी चाहिए? 18 माइनस 2x। अब खुले मुंह का डिब्बा बन रहा है। देखिए डिब्बा बन तैयार हो रहा है। खूब अच्छी तरह देख लीजिए, ये डिब्बा बन गया, खुले मुंह का डिब्बा बन गया ये बिल्कुल। अब डिब्बा बन गया, ये लेंथ कितनी बची है? ये 18 माइनस 2x। चौड़ाई कितनी बची है? 18 माइनस 2x। और ऊंचाई कितनी हुई है? जब x ऐसे कटी है और x ऐसे कटी है तो ये उठी कितनी? x। तो लंबाई भी 18 माइनस 2x, चौड़ाई भी 18 माइनस 2x और ऊंचाई भी। तो क्या होगी? डिब्बे की लंबाई 18 माइनस 2x, चौड़ाई 18 माइनस 2x और ऊंचाई x। अब क्या कहता है? कहता है मोड़कर ढक्कन रहित एक संदूक बनाया, काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कहती है आयतन उच्चतमो। क्या उच्चतमो? आयतन उच्चतमो। आयतन क्या होता है? आयतन होता है LPH। L कितना है? 18 माइनस 2x। ये कितना है? चौड़ाई 18 माइनस 2x और ऊंचाई x। आप चाहें तो ये दोनों एक से दिखाई दे रहे हैं, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स, और इसका होल स्क्वायर खोलिए। 18 का मतलब 324, 4x स्क्वायर और माइनस के 18 36 72x इंटू एक्स। कितना आ गया ये? 4x क्यूब माइनस 72x स्क्वायर प्लस 324x। मैंने गुणा करके आपको दिखला दिया है, मुझे तो कॉमन लेना पड़ेगा, मुझे तो भुजा निकालनी है। अब मैं क्या करूंगा? नियम अपना चालू, ये एक, अब डिफरेंशिएट करूंगा dv अपॉन dx। कितना आएगा? 12x स्क्वायर 144x और ये प्लस 324। अब ये आ गया 2। अब dv अपॉन dx बराबर 0। अपना नियम ज्यों का त्यों चल रहा है। 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 324 बराबर 0। 12 का देखिए भाग जा रहा हो तो 12 दूनी 24 हो जाएंगे, 6 और 2 8 हो, बिल्कुल जाएंगे। 12 से कट गया x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 दूनी 24 बचे 8, 12 सत्ते 84 और 9 तियां 27, x माइनस 9 और x माइनस 3।
x बराबर 9 और x बराबर 3। x बराबर 9 संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? मैंने समझाया आपको। यदि 9 की भुजा इधर से कटे और 9 की भुजा इधर से कट गई, पूरा साफ हो गया। तो इधर से भी 9 कटेगी, इधर से भी 9, पूरा कागजी साफ डिब्बा गाय का बनेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि भुजा 0 से बड़ी होगी और 9 से छोटी। तो आपकी वो बात आ गई। तो भुजा कितनी होगी? x बराबर 3। भुजा कितनी आ गई उसकी? भुजा बराबर 3। लेकिन आपको सिद्ध क्या करना है? 18 सेंटीमीटर था, 18 सेंटीमीटर, बिल्कुल। तो ये भी सेंटीमीटर में आ गई। अब हमें आयतन उच्चतम सिद्ध करना है, तो हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि उच्चतम या निम्नतम हम कहां से चेक करते हैं? दोबारा डिफरेंशिएट से। अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 करिए। डी स्क्वायर बी बटे डी एक्स स्क्वायर 24x माइनस 144। अब x बराबर 4 लगा दी, x बराबर 3 लगा दीजिए। डी स्क्वायर बी बटे डी एक्स स्क्वायर 24 गुणा 3 माइनस 144। 24 के 96 बचेंगे, माइनस के 48। नेगेटिव बच रहा है, नेगेटिव, और नेगेटिव है तो कैसा है? उच्चतम। आयतन उच्चतम है, उस स्थिति में उस वर्ग की भुजा कितनी होगी? 3। तो भाषा भी आप लिख देंगे शुरू में कि ये हमने माना है। देखिए 18वें क्वेश्चन में, 17 में उसने वर्ग बोल दिया था और 18 में इसने बस इतना बोल दिया कि जो आयताकार चद्दर है वो आयताकार है। ये 45 है और ये 24 है। अब भी चारों कोने से इसका क्या काटा रहा है? वर्ग। वर्ग काटेंगे बिल्कुल आप। तो x इधर कटा और x इधर कटा, तो कितना बचेगा? 45 माइनस x। इधर भी कटेगा तो ये x और ये x कटेगा, तो इधर बचेगा 24 माइनस x। अब जब ये मुड़ेगा, डिब्बा बनाया जाएगा, तो ऊंचाई तो x ही होगी। अब क्या पूछ रहा है? इसका महत्तम क्या कह रहा है? आयतन। तो आयतन इसका क्या होगा? बस मैं इतने हिंट दे दे रहा हूं आपको। लंबाई इंटू चौड़ाई। वहां पे सभी भुजा, ये दोनों भुजा एक सी थी क्योंकि वर्ग था, और ऊंचाई कितनी होगी? x। अब बिल्कुल उसी प्रकार से आप करेंगे, जो कि त्यों करनी है आपको, उसी प्रकार से। तो मैंने हिंट दे दिया आपको। 19वां देखिएगा। 19वां क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के अंतर्गत, एक वृत्त है, ये रहा वृत्त, इसके अंतर्गत सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत। हमने आयत बनाया, ये आयत बनाया। अब कह रहा है इसे सिद्ध करो कि ये वर्ग होगा। यदि आयत है तो मैं तो इसे x मानूंगा और ये y, और ये जो इसका विकर्ण होगा कहां से आएगा? इसके केंद्र से। क्यों? क्योंकि 90 का होता है, और 90 का तभी बनेगा जबकि उसका व्यास क्या हो? जबकि ये इसका व्यास हो, क्योंकि अर्धवृत्त बना कोण समकोण होता है। तो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। हमारा मेन काम है कि इसे ये सिद्ध करना है कि x बराबर y के है, मतलब ये वर्ग है। हमें महत्तम क्या सिद्ध करना है, ये बात आपको देखनी पड़ेगी। कहता है उच्चतम क्षेत्रफल, क्षेत्रफल उच्चतम हो। तो देखिएगा यहां पे ज्ञात राशि x और y है, क्योंकि वृत्त दिया है तो उसकी त्रिज्या दी हुई है, वो कांस्टेंट है। तो हमारे पास जब दो ज्ञात राशि है तो समीकरण भी दो ही होतेगा, वो कैसे भी। अब हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे, माना आयत की लंबाई x और चौड़ाई y है और दिए हुए वृत्त की त्रिज्या r है, तो पाइथागोरस प्रमेय से x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। अब कह रहा है क्षेत्रफल महत्तम हो, P क्या महत्तम हो? क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, x y। ये आ गया। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर वर्ग में, यहां वर्ग नहीं है, तो मैंने दोनों ओर वर्ग कर दिए। दोनों ओर वर्ग करने पर, और वर्ग करने पर पी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक और तीन से वैल्यू लगाइए, पी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, यहां से वाई स्क्वायर का मान लगाइए 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स किया 4। अब आप इसका डिफरेंशिएट करिए, इसको डाल लेते हैं 4,
डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2p dp अपॉन dr। 4r स्क्वायर इसका होता है 2r 2x और माइनस इसका होगा 4x की घात 3। कितना आ गया dp अपॉन dr 1 अपॉन 2p। और क्या कॉमन है दोनों में यदि आप देखना चाहो 4x कॉमन है, कितना बचेगा 2r स्क्वायर। 4x कॉमन ले लिया और यहां से 4x जब कॉमन लिया तो यहां बचेगा x स्क्वायर। अब आप क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं 4 3 4। अब आप dp अपॉन dx बराबर 0। अब इसको जब 0 लेंगे तो इसको 0 कर लेंगे आप 1 अपॉन, इस डायग्राम की तो कोई जरूरत है नहीं तो यहां से हटा देते, dp अपॉन dx बराबर 0 लगा दिया था तो कितनी वैल्यू आ गई 4x अपॉन 2p और 2r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 0। एक बार ये 0 करते x बराबर 0, x बराबर 0 संभव नहीं है क्योंकि आयत की भुजा जब 0 हो जाएगी तो आयत कैसे रहेगा, भुजा ही खत्म हुई। फिर क्या लेंगे 2r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 0, x स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर और x बराबर कितना आ गया √2r। अब x का मान समीकरण 1 में यहां लगाइए, 1 में x स्क्वायर का मान 2r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर सॉल्व कर लिए, ले आइए y बराबर √2r आ जाएगा, √2r। x और y बराबर आ गए और जब x और y बराबर आ गए तो क्या हो गया, चूंकि x बराबर y के है इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया वर्ग। अब आप यहां से मैक्सिमम या मिनिमम सिद्ध करना है तो आप यहां पे दोबारा आइए, यहां पर जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 तो ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, डी स्क्वायर पी बटे डी एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4 2 बार कट गया, 2 बटे पी, इस x का अंदर गुणा समझ लीजिए आप, x का अंदर गुणा है तो 2r स्क्वायर तो ये है ही और x का हो जाएगा 1, 2r स्क्वायर इंटू 1 और इसका जब इसमें गुणा होगा तो x क्यूब का कितना होगा 3x स्क्वायर। अब x स्क्वायर की वैल्यू यदि मैं यहां से लगा दूं 2r स्क्वायर तो 3 दूनी 6 माइनस के 6 और प्लस के 2 माइनस के 4, इसका मतलब ये नेगेटिव आ गया और नेगेटिव आ गया तो कैसा है, क्षेत्रफल कैसा है, उच्चतम। पूरा हो गया क्वेश्चन, कैसा है, क्षेत्रफल उच्चतम है और तो उसकी भुजा कैसी है आपस में बराबर, देख लो y बराबर √2r x बराबर √2r। तो आते हैं किसी भी वृत्त में खींचा गया आयत वर्ग होता है जबकि उसका क्षेत्रफल कैसा हो, अधिकतम हो। तो जो भाषा में बुक में दी हुई है जैसी बिल्कुल दी हुई है उसमें से सिद्ध कीजिए कि आप हटा दीजिए, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर है 19, सिद्ध कीजिए कि हटा दीजिए। आप लिखेंगे यहां से अतः अपने पास से लाएंगे, एक दिए वृत्त के अंतर्गत सभी आयत वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। तो 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त जो चीज दी हुई है वो कांस्टेंट है, प्रदत्त पृष्ठ, इसका मतलब पृष्ठ क्या है, कांस्टेंट, महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होती है। बेलन है, बेलन की ऊंचाई जो है हमें सिद्ध क्या करना है, ये जो ऊंचाई h है ये r, तो ये भी त्रिज्या r, मतलब h बराबर 2r सिद्ध करना है और महत्तम है तो डबल डिफरेंशिएट क्या होगा उसका, नेगेटिव होगा। तो क्या कह रहा है, माना आप लिखेंगे माना बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, पृष्ठ दिया हुआ है पृष्ठ और इसका पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। और क्या चीज महत्तम सिद्ध करनी है,
उसका महत्तम आयतन होगा, आयतन महत्तम होगा V। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से आप आर की वैल्यू नहीं लगा सकते, यहां पर यहां से आप किसकी वैल्यू लगा सकते हैं आसानी से, एच की। यदि 2 पाई आर एच बराबर कितना आएगा, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। तो एच बराबर कितना आएगा, एच बराबर एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर। यहां डाल दिया एक और ये दो, एक और दो से यहां से आप h का मान लगाइए, v बराबर पाई आर स्क्वायर, h की वैल्यू s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, क्या आ गया, v बराबर एस आर माइनस 2 पाई आर क्यूब बटे 2। अब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, अब यहां पे 3 डाल दिया, डिफरेंशिएट डीवी अपॉन डी आर, आर के सापेक्ष, क्योंकि एस तो कांस्टेंट है, 1/2 तो बाहर, एस और आर का हो जाएगा 1, और यहां पर कितना हो, 3 दूनी 6, 6 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। और इसको डाल दिया हमने 4। अब डीवी अपॉन डी आर बराबर 0। अब कितना आएगा, 1/2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। एस बराबर कितना आ गया, 6 पाई आर स्क्वायर। यहां पर ध्यान से देखते रहिएगा, ये एस की वैल्यू आ गई। अब एस की वैल्यू यहां लगा देंगे तो हमें एच की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिएगा अच्छी तरह, यहां पर लगाया हमने एस का मान, आपको ऐसे ही लिखना है बिल्कुल। इसके बाद में आप वहां लिखेंगे समिंग 1 से, h बराबर s का मान लगाया 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। 6 में से 2 गए, बिल्कुल 1 से हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई आर। पाई से पाई कट गया, 2 दूनी 4, आर से आर कट गया, कितना आ गया, 2 आर। देख लो, यही सिद्ध करना था कि ऊंचाई उसके व्यास के बराबर होगी, लेकिन उसमें क्या और था कि आयतन महत्तम होगा। तो अब आप क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि डी स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिएगा, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 4 डी स्क्वायर बी बटे डी आर स्क्वायर 1/2। ये तो कांस्टेंट है, दिया हुआ तो 0, और ये हो जाएगा माइनस का 12 पाई आर, 2 से 6 बार कटेगा 6 पाई आर। कैसा आ गया, नेगेटिव, और नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, उच्चतम। तो इसका मतलब क्या है, जब आयतन उच्चतम होगा तो ऊंचाई किसके बराबर होगी, व्यास के बराबर। तो अब किताब में देखेंगे, आप किताब में लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि, तो आप सिद्ध कीजिए कि हटा देंगे। अतः प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर होती है। क्वेश्चन क्या कहता है, 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला डिब्बा, आयतन उसने दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले डिब्बे के सभी बंद बेलनाकार, बंद बेलनाकार है पूरा, बेलनाकार डिब्बे में न्यूनतम पृष्ठ वाले क्षेत्रफल की डिब्बे की विमाएं, न्यूनतम पृष्ठ, और पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई, एक मिनट, आयतन ही आ गया, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच 100। अब न्यूनतम पृष्ठ बोल रहा है, पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 1 और 2 से अब हम आर और आर स्क्वायर का मान लगाने तो हमें कष्ट होगा, एच का मान लगा दो यहां से, एस बराबर कितना आ गया, 2 पाई आर, और एच की वैल्यू आएगी 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, लगा दो, इंटू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई, ओ प्लस, सॉरी, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब पाई से पाई कटा, एक आर से एक आर कट गया, ये आ गया 200 बटे आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर एस। ये 3 डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी एस अपॉन डी आर, 1 अपॉन आर का डिफ्रेंशिएट माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई आर। अब इसका 4 डी एस अपॉन डी आर बराबर 0, तो ये कितना आ जाएगा, हल करेंगे तो ये हो जाएगा
4 पाई आर बराबर 200 लिख लीजिएगा आप आराम से आर स्क्वायर, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा आर क्यूब बराबर 200 बटे 4 पाई, और आर बराबर कितना आ गया घनमूल 200 बटे 4 पाई। अब यदि चाहो आप 4 से 50 पर कट जाएगा, कितना आ गया आर बराबर घनमूल, घनमूल का मतलब क्या होता है 50 बटे पाई, घनमूल का मतलब 1/3, ये आर का मान आ गया। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, या तो आप आर का मान यहां लगा दें तो एच का मान भी मिल जाएगा। आर का मान समीकरण 1 में लगा दो, पाई इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर ही तो है, तो 50 बटे पाई की घात 2/3 आ जाएगी, इंटू एच बराबर 100, और एच बराबर कितना आएगा, एच बराबर ये पलट जाएगा 100 इंटू पाई बटे 50 की घात 2/3, और ये पाई और है। और यदि आप ध्यान दें तो इससे देखिए कितना कट रहा है, एच इसकी घात 1 है, इसकी घात 2/3 है, तो 100 बटे पाई की घात बचेगी 1/3, और 50 की घात 1/3, तो एच बराबर 100 बटे 50 पाई की घात 1/3। देखिएगा, यदि आप इसे लिखना चाहो, यदि आप यहां से भी लिखना चाहते और लिखना चाहो, आपने कहा यहीं से हम लिख देख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, एच बराबर आप लिख सकते हो 2 गुणा ये 50 लिख सकते हो बटे पाई की घात 1/3 और 50 की घात 1/3। अरे 50 गुणा 100, 50 दूनी 100। अब 50 की घात ये 1 है और ये 1/3 है, ऊपर जाएगी तो घात क्या होगी, घटेगी, तो एच बराबर कितनी बचेगी, 1 में से 1/3 घटेगी, तो 2 गुणा 50 की पावर 2/3 बटे पाई की घात 1/3। अब आप इसका अगेन डिफरेंशिएट करोगे, इसका तो कैसा आएगा, वो न्यूनतम सिद्ध करना है, तो कैसा आएगा, वो आएगा पॉजिटिव। तो मैं कर रहा हूं, देखिएगा यहां से अगेन डिफरेंशिएट, इक्वेशन 4 डी स्क्वायर एस बटे डी आर स्क्वायर। जब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे -200 तो ये है ही, और 1/r स्क्वायर का होता है -2/r क्यूब, और प्लस 4 पाई आर के सापेक्ष है, तो आर का हो जाएगा 1, और ये प्लस के हो जाएंगे 400 बटे आर क्यूब प्लस 4 पाई। देख लीजिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कैसा आ गया पॉजिटिव, तो पृष्ठ कैसा आ गया न्यूनतम। जब न्यूनतम पृष्ठ है तो त्रिज्या आपकी कितनी आ गई, आर बराबर आ गई आपकी 50 बटे पाई की घात 1/3। ध्यान देते रहिएगा लिखते समय, देखिए पाई बटे 50 के 2/3 है, तो 50 पाई बटे घात किया, तो ये देखो पाई में से मैंने 2/3 घटा दिया था, लेकिन यहां 50 की घात कितनी होगी, ये 2/3 है ऊपर, इसीलिए स्टेप को पूरे लिख लेने चाहिए। कैसे लिख लेने चाहिए आपको, पाई की गलती यही हो सकती है, पाई की घात 2/3 है, ये पाई की घात 1 है, और ये 50 की घात 2/3 है। अब जब नीचे घटाएंगे 1 में से 2/3 घटेगी, 1/3 बचेगी, बिल्कुल सही है, लेकिन ये 2/3 है, और ये 2/3 जब ऊपर जाएगी, इसकी घात कितनी है, ये 1 में से 2/3 जाएगी तो कितने बचेगी, 1/3। तो एच बराबर कितनी आ गई, एच बराबर आएगी 2 गुणा 50 बटे पाई की घात 1/3। देखिए 25वां क्वेश्चन, देखिए 25वां क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण, शंकु क्या क्या दी हुई है पहले आप ये देख लें। दी हुई तिर्यक ऊंचाई, जो चीज दे रखी है वो कांस्टेंट है, तिर्यक ऊंचाई के महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण, शंकु का अर्धशीर्ष कोण, ये वाला कोण निकालना है, कितना होता है, tan इनवर्स √2। ये सिद्ध करना है अल्फा बराबर tan इनवर्स √2। अब आप देखिएगा यहां त्रिज्या मान ली r और ऊंचाई मान ली h, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं L² बराबर h² प्लस r²। अब आपको महत्तम क्या सिद्ध करना है, महत्तम आयतन वाले, आयतन होता है v बराबर 1/3 पाई r² h।
अब एक और दो, अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक और दो से, एक और दो से आप यहां से आर स्क्वायर का मान ज्यों का त्यों लगा सकते हो। क्या आएगा? v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान आएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच। v बराबर 1/3 पाई अंदर गुणा कर लिए एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। अब आप क्या करेंगे? अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि एल तो कांस्टेंट है एच के सापेक्ष, डीवी अपॉन डी एच 1/3 पाई एल स्क्वायर एच का हो जाएगा 1 माइनस 3 एच स्क्वायर, यह आ गया 2 4। अब डीवी अपॉन डी एच बराबर 0, ये तो 0 में चला जाएगा, 3 एच स्क्वायर बराबर आ जाएगा एल स्क्वायर, और एच स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? एल स्क्वायर बटे 3, और एच बराबर एल बटे √3, ये आ गया। अब इसी बात पे ध्यान दीजिएगा, एल का मान ये आ गया। अब एच का मान समीकरण नंबर 1 में लगा दें तो किसकी वैल्यू आएगी? आर की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिएगा, आपने कहा आर की वैल्यू क्यों निकाल लें? हम क्यों? मुझे tan अल्फा चाहिए, tan के पदों में चाहिए, इसके और इसके, तो एच का मान भी एल के पद में आ गया और आर का मान भी हम एल के पद में निकाल लेते हैं। एच का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में लगाइए, एल स्क्वायर बराबर एच की वैल्यू एल बाई √3 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बटे 3 प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर जब इसको इधर ले आएंगे घटेगा 2r स्क्वायर बटे 3 एल स्क्वायर, और आर बराबर कितना आ गया? √2 बटे 3 एल। अब देखिएगा, इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, डी स्क्वायर वी बटे डी एच स्क्वायर 1/3 पाई, या गौर से देखिएगा ये कांस्टेंट है 0 और माइनस के 6h। अब माइनस का आ गया नहीं आ गया? यदि आप गुणा करें तो माइनस का 2πh आ गया, नेगेटिव, और जब नेगेटिव है तो कैसा है? उच्चतम, उच्चतम, उच्चतम आ गया। आयतन इसका महत्तम आ गया। अब आयतन महत्तम आने के बाद में अब आपको ये कोण निकालना है। अब मैंने क्या लगाया? आप जानते हैं त्रिकोणमिति में आपने पढ़ रखा है, कोण के सामने के लंब और ये आधार, तो tan अल्फा क्या आएगा? tan अल्फा बराबर r अपॉन h, और r की वैल्यू कितनी है? √2/3 l, और h की वैल्यू कितनी आई थी? h की वैल्यू आई थी l बटे √3, l से l कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, tan अल्फा बराबर √2, तो क्या आ गया? अल्फा बराबर tan इनवर्स √2, तो अर्ध शीर्ष कोण कितना आ गया? tan इनवर्स √2। इन्हीं क्वेश्चनों को करने के और भी तरीके होते हैं, वहां पर हम एंगल थीटा मान के भी कर सकते हैं। तो पहले तो आप इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। इसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं क्योंकि आपकी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही थी, तो मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े। तो यदि उनमें भी आपको दिक्कत हो, वैसे मैंने बहुत कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा कर दूं, तो उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए कि ये क्वेश्चन में ये दिक्कत है, उस पर अपना फोन नंबर लिखिए, तो आपके व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट क्वेश्चन पहुंच जाएगा कि इसको ये इस प्रकार से पूरा ऐसे किया जा सकता है। और जो यदि कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम छूट रही है तो आप अच्छी तरह करें, और इसमें दिक्कत यदि हो रही है तो इससे पहले से आप वीडियो को और अच्छी करें। क्यों कि अवकलन के अनुप्रयोग मैंने कई पार्टों में बनाया है, हर एक्सरसाइज का अलग अलग बनाया है। ये 6.4 है, शायद 6.5, ये 6.5 चल रही है, तो मैंने 6.5 हर एक की एक्सरसाइज अलग अलग बनाई है, 5 वीडियो में मैंने काम को कराया है। तो आप खूब अच्छी तरह करेंगे, खूब मन से करेंगे, ताकि जब मन से करेंगे और अच्छा समझ में आएगा आपको।